Hello bachcho, let's read the question. Question says in an isosceles triangle ABC, the base AB is produced both way in P and Q such that AP cross BQ equal to AC square. Then prove that triangle ACP is similar to triangle PCQ. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें इन an isosceles triangle in an isosceles triangle ABC, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक ABC आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ये हमने ले लिया यहाँ पर ABC और अगर इसमें क्या है AB इक्वल टू क्या है AC है, तो जो एंगल होगा हमारे पास ABC वो इक्वल होगा किसके एंगल ACB के। तो ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल में इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस में देखें तो ये जो फिगर हमें दे रखा है, इस फिगर में अगर हम देखें तो इन गिवन फिगर हमें यहाँ पर देखिए क्या गिवन है। फिगर ट्राइंगल जो ABC है वो क्या है, इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है हमारे पास। तो हम इसके लिए रिगार्डिंग क्या बोल सकते, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये दोनों साइड्स जो है यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइड्स हैं। कौन कौन से साइड्स, AC इक्वल टू क्या गिवन है हमें, यहाँ से अगर हम देखें तो AC इक्वल टू हमारे पास है BC। ठीक है, तो ये हमें गिवन है और अब ये AC इक्वल टू BC है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये तो हमें गिवन है और तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल जो CAB होगा, एंगल CAB ये इक्वल होगा किसके, एंगल CBA के। ठीक है, तो ये आ जाएगा है ना इससे। तो ये क्या हो गया, एंगल अपोजिट है ना, ये हो गया हमारे पास एंगल अपोजिट टू साइड। ये हो गया क्या, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू साइड। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं अगर ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केलर है, तो ये इक्वल होंगे। अब इसकी हेल्प से अगर देखें तो ये एंगल को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते, इस एंगल को अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ से जो ये बनेगा एंगल CAP है ना, ये कैसे आएगा, एंगल CAB को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल CAP, ये लिख सकते हैं। और इक्वल टू एक यहाँ पर ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसको CBA को 180 डिग्री माइनस एंगल CBQ। अब दोनों साइड से अगर 180 डिग्री को कैंसिल कर दे और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दे तो इससे क्या आ जाएगा, एंगल CAP इक्वल टू एंगल CBQ। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल हम ले रहे हैं CAP है ना एंड ट्राइंगल CBQ। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक रिजल्ट गिवन है, वो क्या है, हमें गिवन है AP क्रॉस PQ इक्वल टू AC स्क्वायर, ये गिवन है। इसको हम मेंशन करते हैं क्या, 1, तो ये आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से अगर देखें तो हमारे पास AP अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन क्या आ जाएगा BQ, तो ये आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, रेशो ऑफ रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन
APC एंड BQC। ठीक है, ये दो ट्राइंगल में साइड्स का रेशो आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास, ये हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एंगल CAP इक्वल हो जाएगा एंगल CBQ के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इन साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैंस बाय एस, ये रूल हमारा कौन सा हो गया, SAS रूल है ना, SAS रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हमने लिए, कौन कौन से ट्राइंगल, यहाँ पर CAP एंगल, ACP लिख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, हमने दूसरा CBQ लिया था, या BCQ लिख लेते हैं, BCQ। ठीक है बच्चों, तो यही अपने को प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।